हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। दरअसल यहाँ पर देवी देवता विराजमान हैं। इस बात का प्रमाण हिमाचल की संस्कृति देती है, हिमाचल की परंपराएं देती है। आज एक ऐसी ही परंपरा के बारे में हम आपको अवगत करवाएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाकई हिमाचल प्रदेश अद्भुत है। आज लिए चलेंगे आपको जिला सिरमौर के नाहन में, जहां पर कालीस्थान मंदिर में आज सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह किया गया। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वाच्ये नमः, ओम प्रतीच्ये नमः। ये तस्वीरें हैं सिरमौर जिले के नाहन में स्थित ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर की। बता दें कि मंदिर में पहले नवरात्रि को स्थापित की गई खड़ग की पूजा अर्चना कर खड़ग को राज परिवार को सौंप दिया गया। इसके साथ ही सिरमौर की खुशहाली के लिए हवन भी किया गया। खास बात तो ये है कि इस दौरान 8वीं शताब्दी से चली आ रही नादी परंपरा का निर्वाह पूरी आस्था के साथ किया गया, जबकि राज परिवार सदस्य एवं पूर्व विधायक कंवर अजय बहादुर सिंह, राजगुरु योगी किशोरीनाथ, राज पंडित देवांश मिश्रा सहित राज पुरोहित करण गौतम के सानिध्य में पूरे विधि विधान से इन मांगलिक कार्यों को पूरा किया गया। राज परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि हर साल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन खड़ग को मंदिर में स्थापित किया जाता है, जहां पर रोजाना पूजा अर्चना होने के साथ ही नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को सिरमौर की रक्षा करने के संकल्प के साथ खड़ग को वापस राज परिवार को सौंप दिया जाता है। कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि यदुवंश यानी भाटी वंश, जिसकी शाखा तत्कालीन सिरमौर रियासत भी रही है, पर 8वीं शताब्दी में आक्रमण हुआ था। इस हमले के बाद गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय ने भाट वंश की रक्षा की, जिसके बाद से राजगुरु द्वारा नादी पहनाकर इस परंपरा को आज भी मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खड़ग है क्या? दरअसल खड़ग ऐतिहासिक रियासत काल की 2 धारी तलवार है, जो कि नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में स्थापित की जाती है और यहाँ पर रोजाना उसकी पूजा अर्चना होती है और 9वें दिन इस खड़ग को वापस राज परिवार को सौंप दिया जाता है। क्या कुछ कहना है राज परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर सिंह का, आप भी सुनिए। चाहूँगा ये प्रतीक है 8वीं शताब्दी में जो उमायद शेखों का हमला पहला मुस्लिम इन्वेजन जो बोलते हैं भारत पे हुआ था, वो गजनी पे हुआ था। और गजनी जो भाटी वंश है, जिसकी ये शाखा सिरमौर के जो पुराना राजघराना था, ये भी उसी भाटी शाखा के यदुवंश की भाटी शाखा है। और गजनी ये राजधानी होती थी। तो उमायद जो शेख थे, उन्होंने हमला किया और हमले में राजा गज जो थे वो मारे गए और जो उनके पुत्र थे, कुछ पुत्र थे उनके, वो कन्वर्ट हो गए, उनको कन्वर्ट कर दिया गया कुछ किसी जाति में, और कुछ मुस्लिम बन गए थे। जबरन उनको कन्वर्ट कर दिया गया था, उनका धर्म बदल दिया गया था। और उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे जैसल, वो किसी भांति बच गए और नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ जी के आश्रम में थे वहाँ पहुँच गए, जो नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी थे। और वहाँ जाके जो नाथ उस टाइम जो योगी थे, उन्होंने जो शालिवाहन थे, जो अपने उनके पुत्र जैसल थे, उनको ये नादी जो आप देख रहे हैं हमारे सबके गले में पड़ी हुई है, ये डाली गई है। और उस तत्पश्चात उनकी मदद की नाथों ने और उन्हीं के आशीर्वाद से जैसलमेर बसा। और जैसलमेर बसने के बाद ये सारा जो पंजाब था, एक समय युवा आया जो पूरा भाटी वंश के अंदर हो गया था। और सारा का जिसको आप ये बोलते हैं काउ पैलेट बोलते हैं हिंदी में, या गंजा बोलते हैं, उसमें पूरा भाटी वंश का कब्जा हो गया था। और तब से लेके प्रथा चली हुई है। अभी तक हम इनके अनुयायी हैं, इनको अपना गुरु मानते हैं। और इसके प्रतीक में आज भी जो निभाया जाता है
वो राजगुरु जो है वो ये हमारे नाथ संप्रदाय के होते हैं और नाथ संप्रदाय ही ये जो नादी है गले में डालती है और हम इनके शिष्य के तौर पर इनके आदेशों के साथ आगे कार्य करते हैं। आज कालिस्थान के मंदिर में जो नाहन में स्थित है, वहाँ राज परिवार द्वारा जो पारंपरिक रीति चली आई हुई थी खड़ग स्थापना और तथा खड़ग पूजन की, जिसकी खड़ग स्थापना पहले नवरात्रे को हुई थी और आज नवमी तथा दशहरे के उपलक्ष्य में परिवार द्वारा माता के चरणों में सिर नवाया गया और विधिवत खड़ग पूजन हुआ, जिसे राज पुरोहित और राजगुरु जी ने, राज मिश्र जी ने एकत्रित होकर के ये वापस जो तलवार है वो प्रतिज्ञा लेकर कि जो सिरमौर का राज परिवार है वो हमेशा अपने सिरमौर की सेवा करता रहेगा, कोई भी आपत्ति आई तो उसका मुकाबला करेगा और अगर बलिदान देने का वक्त आया तो भी सबसे पहले बलिदान देगा। ये प्रतिज्ञा कर जो रीति रिवाज बहुत अरसों से चला हुआ था, वर्षों से चला हुआ था, वो जो खड़ग वापस दी गई और आज ये खड़ग को म्यान में डालकर बलि के पश्चात वापस रख दिया जाएगा और अगले नवरात्रों में फिर इसी विधिवत प्रभु के आशीर्वाद से स्थापना की जाएगी और पूजन किया जाएगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।